नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो खान ग्लोबल स्टडीज के द्वारा जो है यानी कि खान सर के द्वारा बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है, जो आपका यह सेट नंबर 2 होने वाला है। सेट नंबर 1 आप लोग को जाइएगा प्लेलिस्ट में, आपका सेट नंबर 1 मिल जाएगा। और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और याद रखिएगा कि 11 अक्टूबर के पहले जो है आपका जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। करीब हमको लग रहा है कि 2500 के आसपास जो है आपको बिहार दरोगा का रिक्वायरमेंट देखने को मिलेगा 11 अक्टूबर से पहले। ठीक है, तो आप लोग का प्रैक्टिस सेट जो है डेली लगाइए और अच्छे से पढ़िए। तो चलिए आज हम लोग सेट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 अगस्त 2024 से कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा कि प्रीति सूदन को जो है 1 अगस्त 2024 से जो है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो है इनको नियुक्ति किया गया है। तो ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है। तो याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य होता है राष्ट्रीय आय को बढ़ाना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, राष्ट्रीय आय को बढ़ाना। तो ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जितना भी प्रैक्टिस सेट है वो आपका सारा प्रैक्टिस सेट आप जाइएगा। एक आपका प्लेलिस्ट है, डेली टेस्ट करके प्लेलिस्ट बना दिए हैं, और एक टेस्ट जो है आपको ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो भी है उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आप जाइएगा, आपको वहाँ पे सारा टेस्ट दिख जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कुल पूर्ति की तुलना में मांग में कह रहा है कि अधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप मूल्य के कह रहा है कि सामान्य स्तर में वृद्धि को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि कुल पूर्ति के तुलना में मांग में अत्यधिक वृद्धि के कारण कह रहा है वृद्धि के परिणाम स्वरूप मूल्य के सामान्य स्तर में स्थिर वृद्धि को क्या बोला जाता है। तो बोला जाता है मांग पुष्पस्फीति। ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद में योगदान के दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, तो दूसरा याद रखिएगा आपको हो जाएगा सेवा क्षेत्र। कह रहा है कि भारत में सकल घरेलू उत्पादन में योगदान के दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, तो आपको हो जाएगा सेवा क्षेत्र। देखिए यहाँ पे मैथ का सवाल है, तो मैथ का सवाल आप लोग लगा लीजिएगा। इसका आंसर हम आपको बता देते हैं, बी हो जाएगा। देखिए यहाँ भी आपका मैथ का सवाल है, तो इसको भी आपको लगा लेना है। और यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका एप्पल। नहीं लगेगा कमेंट कीजिएगा, आपका अगला वीडियो जो आएगा उसमें आपको सारा जो है हम बता देंगे मैथ को। ठीक है, मैथ बताने से थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है। ठीक है, चलिए विजन इंडिया @2047 क्या है। तो इसमें आपको टिक करना होगा कि ये जो है यह भारत की आर्थिक वृद्धि में योगदान दे सकता है। विजन इंडिया @2047 और स्वतंत्रता के 1 साल पूरे होने तक देश को कह रहा है कि 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था का निर्माण कर सकता है। तो ये भी आपका कथन जो है सही है। और इसमें एक कथन और क्या सही है कि 1800 यूएससी जो हजार अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति आय जो है प्राप्त कर सकता है। ये भी आपका यहाँ पे सही है, यानी कि ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 दिया है, भारत में बेरोजगारी की आंकड़े कौन तैयार करता है। तो भारत में बेरोजगारी के आंकड़ा जो है याद रखिएगा आपको राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के द्वारा किया जाता है। अगला अगस्त का है कि 9 अगस्त से 15 अगस्त 2024 तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो यह था भारतीय नागरिकों में देशभक्ति को मजबूत करना था। ऑप्शन बी को आप टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय आपका कहाँ पे है। तो ये पड़ता है आपको लखनऊ में, यानी कि सिडबी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है आपका, तो लखनऊ में। वस्तु और जीएसटी कह रहा है कि वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी किस समिति के सुझाव से जो है लागू किया गया था। तो ये समिति का नाम है आपका विजय केलकर समिति। ऑप्शन बी।
सरकार के द्वारा कहा है कि पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? तो ये आपको विमुद्रीकरण बोला जाता है। कह रहा है कि सरकार के द्वारा जो पुरानी मुद्रा है उसको समाप्त कर दिया गया और नई मुद्रा को चलाना क्या कहलाएगा? तो विमुद्रीकरण बोला जाता है। तो ऑप्शन बी को आप यहाँ टिक कर सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार कह रहा है कि बिहार में कौन सा जिला जो है न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है? तो ये आपको पूर्णिया जो है सबसे न्यूनतम है और सबसे अधिक आपका रोहतास हो जाएगा। याद रखिएगा, सबसे कम हो जाएगा पूर्णिया और सबसे अधिक हो जाएगा आपका रोहतास। निम्नलिखित में कह रहा है कि देशों में किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? तमिल एक प्रमुख भाषा है आपको सिंगापुर देश जो है उसका एक प्रमुख भाषा है आपका तमिल। तो ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। तो संघ या बौद्ध मठों में जो रहने वाले लोग हैं उनके नियमों का संग्रह आपका कहाँ है? तो ये आपको पड़ता है विनय पिटक में। ठीक है, याद रखिएगा, विनय पिटक बोला जाता है। चलिए अगला है कि अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राजवंश का उल्लेख नहीं किया था? तो ये आप याद रखिएगा कि पल्लव का जो है अपना जो है पल्लव का जो है उल्लेख नहीं किया था। याद रखिएगा, अशोक ने कह रहा है अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राजवंश का उल्लेख नहीं किया है शिलालेख में? तो पल्लव वंश का जो है उल्लेख नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया है 17 में कह रहा है कि कालानुक्रम सजाइए। ठीक है, रजिया सुल्तान हो गया, इल्तुतमिश हो गया, बलबन और नसरुद्दीन हो गया। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले आया था इल्तुतमिश, उसके बाद आपका आया था रजिया सुल्तान, उसके बाद नसरुद्दीन और लास्ट में आया था बलबन। तो ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। तृतीय अंगाल मराठा युद्ध कह कि कौन सी संधि हुआ था? तो ये आपको मंदसौर संधि हुआ था। तृतीय अंगाल मराठा युद्ध में कह रहा है कि कौन सी संधि हुआ? तो मंदसौर की संधि के द्वारा जो है तृतीय अंगाल मराठा युद्ध की समाप्ति हुआ था। तो ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुगल शासक ने अपने डायरी में कह रहा है कि फूल पत्ती एवं बागीचा का जो है वर्णन किया था? तो ये आपको किया था बाबर ने। गांधी जी का पहला सबसे बड़ा सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था? तो ये आपको हुआ था बिहार में, 1917 वाला सत्याग्रह, याद रखिएगा। कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत कह रहा है कि 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल में कौन शामिल नहीं था? ठीक है, तो आपको पैट्रिक लॉरेंस था, AB अलेक्जेंडर था, सर एस्टोफ्रोड क्रिप्स था, लेकिन लॉर्ड हार्डिंग आपका नहीं था। तो यही आपका यहाँ पे क्वेश्चन सही हो जाएगा। पूछ रहा था कौन शामिल नहीं है, तो लॉर्ड हार्डिंग आपका शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन दिया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तथा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये आपको था सी राजगोपालाचारी। याद रखिएगा, भारतीय गवर्नर जनरल की बात कर रहा है, तो याद रखिएगा सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि लॉर्ड जेम्स फोर्ड यानी कि 1916 से 1921 तक इनका कार्यकाल था के शासन काल में कह रहा है कि कौन सी घटना घटित नहीं हुआ था? तो याद रखिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इनके कार्यकाल के दौरान जो है यह घटना घटित नहीं हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1940 में वर्धा के निकट कह रहा है कि पवनार ग्राम में शुरू हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो याद रखिएगा कि दूसरे सत्याग्रही आपको हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम कौन थे? विनोबा भावे, दूसरा थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा थे आपको ब्रह्मदत्त। तीनों आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पहला विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा हो जाएगा ब्रह्मदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर जो है गंगा में मिलती है? तो ये आपका स्थान है छपरा के निकट। ठीक है, याद रखिएगा छपरा के आपका यहाँ पे निकट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ छपरा के निकट याद रखिए गोपालगंज के पास जो है यह घाघरा नदी जो है गंगा में मिलती है, छपरा के निकट गोपालगंज के पास। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच जो है सबसे उच्च अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है शीर्ष बिंदु फैली हुई है? तो ये आपका हो जाएगा नेपाल और चीन के बीच। अत्यधिक प्रचंड चक्रवाती तूफान विपर जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात है,
जो पूर्व मध्य अरब सागर में निर्मित है, जिनके कारण कह रहा है कि भारत के सर्वाधिक प्रभावित तटीय क्षेत्र कौन सा है। तो ये आपको होता है कौन, गुजरात का तटीय क्षेत्र। ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। और अब तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि यही एक चैनल है जो आपका ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन टेस्ट प्रैक्टिस सेट कराता है। यानी कहने का मतलब है कि जो भी आपको जो वहाँ पे हो रहा है सर के कोचिंग में, जैसे ज्ञान बिंदु हो गया, कौटिल्या जीएस हो गया, खान सर के कोचिंग में हो गया, वो सारा टेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। तो ये आपको कब किया गया था, 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को। ऑप्शन सी को आप टिक कर सकते हैं। स्वतंत्र भारत में कह रहा है कि एक ही ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। तो ये आपको बनी है मनु भाकर। भारत की दूसरी सबसे लंबी स्थलीय सीमा किन 2 देशों के साथ लगती है। तो ये आपको लगता है चीन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि थायरॉक्सिन संबंधित नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि थायरॉक्सिन जो है संबंधित आपका नहीं है 31 में। तो यह पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन होता है। ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे अच्छा प्रोबायोटिक्स है, सबसे अच्छा प्रोबायोटिक्स, तो ये आपको हो जाएगा दही। CAR-T सेल थेरेपी का संबंध किससे होता है। तो ये संबंध है आपका कैंसर के इलाज में प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 34 में कह रहा है कि सरीसृप डायनासोर एक मध्यजीवी या मेसोजोइक महाकल्प में थे। मध्यजीवी महाकल्प में शामिल कौन था। तो ये आपको शामिल था कौन, जुरेसिक कल्प, ट्राइसियल कल्प और क्रिटेशियस कल्प, यानी कि इनमें से सभी हो जाएंगे। विश्व में कह रहा है कि गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो सबसे बड़ा दूसरा आपको हो जाएगा भारत। पहला पूछेगा तो यूक्रेन है विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक, यूक्रेन। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश को हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको जाना जाता है, उत्तरी कोरिया को हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है। वियतनाम की राजधानी आपसे पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा हनोई, वियतनाम की राजधानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कांगड़ा चित्रकला शैली में कह रहा है कि किस प्रकार के चित्र की प्रधानता जो है रहती है। तो किस प्रकार की, तो याद रखिएगा पौराणिक कथाओं एवं रीतिकालीन नायक नायिकाओं का। तो ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। दुनिया के कह रहा है कि डिजिटल भुगतान में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है। तो हिस्सेदारी आपको हो जाएगा 4.8%। ठीक है, नहीं 48.5% होता है। ऑप्शन बी ए यहाँ पे टिक कर सकते हैं, 48.5 हो जाएगा। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये आपको हो जाएंगे नारायण पंडित, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ किसकी रचना है। तो ये रचना आपको हो जाएगा सौरभ गांगुली की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि CuSN और Zn किसका मिश्रण है। तो ये आपको हो जाता है घन धातु का। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि तत्वों में सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है। तो ये हो जाएगा स्कैंडियम। ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, नहीं सॉरी मैग्नीशियम हो जाएगा, 43 का मैग्नीशियम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला दिया है 44 में कह रहा है कि अमिश्रणीय द्रव या निलवन जैसे द्रव और ठोस मिश्रण के लिए मिश्रण पृथक्करण प्रक्रिया क्या है। तो ये आपको होता है निस्तारण। ठीक है, ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि अक्रिस्टलीय ठोस के संबंध में कह रहा है कि गलत तथ्य कौन सा है। तो इसमें गलत तथ्य हो जाएगा कि इसकी गलनांक निश्चित होती है। ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। अक्रिस्टलीय ठोस के संबंध में कह रहा है कि गलत तथ्य कौन सा है, तो इसकी गलनांक जो है आपका निश्चित होता है। एल्युमिनियम को तंतु H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त होता है। एल्युमिनियम को कह रहा है कि तंतु H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या होगा। तो ये आपको H2 ठीक है मुक्त हो जाएगा, हाइड्रोजन। रक्त द्रव
अवस्था से कह रहा है कि एक अर्ध ठोस जेली के समान जो है संरचना में कह रहा है कि किस प्रक्रिया के द्वारा जो है बदल जाती है। तो किस प्रक्रिया के द्वारा? तो स्कंदन प्रक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम एक नर्म धातु है जो हवा में संपर्क में आने से कुछ सेकंड बाद ही जो है धूमिल हो जाती है। कारण कह रहा है कि सोडियम कार्बनिक यौगिक के संश्लेषण के साथ साथ एस्टर के निर्माण के लिए भी आवश्यक है। तो ये आपको हो जाएगा कि कथन ए और कारण दोनों, कथन ए और कारण आर दोनों सही है, किंतु जो है कथन आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रपति भवन में दरबार हॉल का क्या नाम रखा गया है? याद रखिएगा, कह रहा है कि राष्ट्रपति भवन में जो है दरबार हॉल का पूछ रहा है कि का नया नाम क्या है। तो नया नाम आपका हो जाएगा गणतंत्र मंडल। आगे कह रहा है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो कह रहा है कि आई सेड दैट आई राइट ए लेटर। ठीक है, तो इसको चेंज करना है, तो इसमें हो जाएगा आई सा आई राइट ए लेटर। ऑप्शन बी को आप टिक कर लीजिएगा। कह रहा है कि डांसिंग अंपायर के नाम से किसको जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है आपको डेविड शेफर्ड को। ठीक है, सिम का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो सिम का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा यहाँ पे सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ऑप्शन सी को आप टिक कर लीजिएगा। चलिए अगला कह रहा है कि विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको मनाया जाता है 22 मार्च को। आई थिंक्स ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर ईवर पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति आपको हो जाएगा जॉन किट्स की। ऑप्शन बी को आप टिक कर लीजिएगा, जॉन किट्स। यहाँ पे सूची 1 सूची 2 को कह रहा मिलाने के लिए, एक तरह खिलाड़ी और दूसरी तरफ दिया है आपका उपनाम। ठीक है, तो हम देख लेंगे। तो वाई चंग बुटिया किसका नाम है? तो वाई चंग बुटिया जो है आपका नाम है, थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से दिखाई दे। चलिए वाई चंग बुटिया किसका नाम है? तो वाई चंग बुटिया हो जाएगा आपको 10वीं एस्पायर का। ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए बी हो जाएगा। ठीक है, वाई चंग बुटिया हो जाएगा आपका 3rd में, और मैरी कॉम हो जाएगा आपको मैग्सेंट मैरी में। ठीक है, हिमा दास ये आपको हो जाएगा ढिंग ढिंग एक्सप्रेस, और संदीप सिंह हो जाएगा आपको फ्रिलकर सिंह। ऑप्शन बी को टिक कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, कह रहा है कि किस ग्रुप के खेलों में कह रहा है कि प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है? किस खेल में? तो आपका यहाँ पे खेल का हो जाएगा कि पोलो और वाटर पोलो में खेलों की दोनों खिलाड़ी की संख्या जो है, मतलब इस वाटर पोलो और पोलो में खिलाड़ियों की संख्या जो है समान होती है। जैसे फुटबॉल में 11 होता है, रग्बी फुटबॉल में 15 होता है। चलिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले बिहार को पहले व्यक्ति रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पुस्तक के लिए उन्हें कब जो है पुरस्कृत किया गया था? तो ये आपको किया गया था 1972 में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि भारत के झंडे का निर्माण पिंगली वेंकैया ने किया है, वे किस राज्य से संबंधित हैं? तो यह राज्य आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। यूरो 2024 फाइनल किसने जीता? तो यूरो 2024 जो फाइनल है ये आपको किसके द्वारा? तो स्पेन के द्वारा जीता गया है। रेफ्रिज सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था? तो आपको जिलेट के द्वारा किया गया था सेफ्टी रेजर। तलवार को रखने का साधन वाक्यांश के लिए शब्द है, तो ये हो जाएगा मयान। तलवार को कहाँ रखा जाता है? मयान में। कह रहा है कि किस समूह में सही अर्थ नहीं प्रकट करने वाली शब्द युग्म कौन सा है जो सही नहीं प्रकट करता है? तो ये देखिए तरनी और तरनी, तरनी तरनी दोनों है, लेकिन इस तरनी का मतलब जो होता है आपको सूर्य होता है, अब इस तरनी का मतलब नाव होता है। तो यही आपका जो है यहाँ पे गलत है। ठीक है, नहीं प्रकट करता है, पूछ रहा था आपसे, तो ये आपका सही हो जाएगा। कह रहा है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की का समान त्वरण होता है। 63 का ये आप लोग सही कर लीजिएगा। 64 में कह रहा है कि मनुष्य दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग करता है? तो ये दर्पण आपको हो जाएगा अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 20 किलोग्राम भार की एक नाव पानी पर तैरती है, तो विस्थापित पानी का भार कितना हो जाएगा? तो विस्थापित पानी का भार जो हो जाएगा 200 किलोग्राम हो जाएगा।
आगे यहाँ पे दिया है कि क्रोमेटोग्राफी या वर्ण लेखन के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे यह रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में प्रयोग किया जाता है, ये आपका यहाँ पे कथन जो है गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है, देखिए ग्राफ दिया है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि नीचे दिए गए बेख समय ग्राफ का है, कौन सा भाग कह रहा है कि शून्य त्वरण या मंदन को प्रदर्शित करता है। तो ये आपका BC, ये जो है आपको शून्य त्वरण या मंदन को प्रदर्शित करता है, तो ऑप्शन C को आप टिक कर लीजिएगा। कह रहा है कि एक बल्लेबाज T20 वर्ल्ड कप 2024, देखिए मैथ का सवाल दिया गया है, तो इसको लगा लीजिएगा, 68 का आंसर हो जाएगा आपका बॉल, एकदम सिंपल मैथ है। चलिए अगला 69 में कह रहा है कि वर्ष 2020 में स्थापित कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव यानी कि CASC का उद्देश्य क्या था। तो ये आपको था कि समुद्री सहयोग का विस्तार करना, ऑप्शन D को टिक कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे भी मैथ दिया है 70 का, तो 70 का आंसर हो जाएगा आपका एप्पल। चलिए 71 का भी आपका मैथ दिया है, तो 71 का हम आपको आंसर बता देते हैं, आप लोग लगा लीजिएगा, 71 को आप लोग खुद से लगाइएगा। चलिए 72 यहाँ पे दिया है, 72 का आंसर हो जाएगा आपका एप्पल। ठीक है, 73 नंबर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। 73 में देखिए यहाँ पे दिया है रीजनिंग का सवाल, तो 11/2 होता है इसका, 30A माइनस 11/2 M करके इसका फॉर्मूला होता है, तो इसको लगा लीजिएगा, इसका आंसर A हो जाएगा। मोबाइल एप्लीकेशन M पासपोर्ट, ठीक है, सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। तो ये आपको विदेश मंत्रालय के द्वारा। भारत में कह रहा है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो बालिका दिवस जो है आपको 24 जनवरी को। आधुनिक ओलंपिक खेल के संदर्भ में कह रहा है कि कौन सा यहाँ पे सही नहीं दिया गया है आधुनिक ओलंपिक के संदर्भ में। तो यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि, चलिए यहाँ पे है कि चार्ल्स पियरे क्रेडिट यूनियन शिक्षक और इतिहासकार थे। जी नहीं, यहाँ पे D आप लोग गलत कर लीजिएगा, D जो है आपका सही नहीं है। चलिए 77वां में कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 में किया गया था। तो ये आपको अनुच्छेद इसमें कोई है ये नहीं है, नीति आयोग एक असंवैधानिक संस्था है, इसलिए इसमें कोई अनुच्छेद की बात नहीं है। चलिए अगला है कि जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के संदर्भ में गलत कथन को आपको चूज करना है। तो यहाँ पे जाकर लद्दाख को भी विधानसभा के साथ जो है संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया, ये आपका यहाँ पे गलत है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन कर रहा है कि जून 2024 में बोइंग स्टार लाइनर के पहले चालक दल मिशन पर सवार होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। तो वो आपको कौन बने हैं, तो याद रखिएगा कि सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर। 80 नंबर देखिए यहाँ पे दिया है कि निवारक निरोध अधिनियम को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए, मीसा, टाडा, पोटा और NSA। ठीक है, तो इसका मीसा का आपको स्थापना हुआ था 1971 ईस्वी में। ठीक है, टाडा का स्थापना किया गया था 1987 ईस्वी में। ठीक है, पोटा हुआ था 2001 ईस्वी में आया था, और NSA आया था जो ये आपको 1981 ईस्वी में आया था। ठीक है, तो कह रहा है कि कौन कालानुक्रम सजाइए, तो इसमें आप लोग सजा लीजिएगा, हम आपका सबका स्थापना दिवस बता दिए। चलिए आगे दिया है कि संसद के अवकाश सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत जो है अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। तो ये आपको अनुच्छेद 123 के तहत। सदन में कह रहा है कि किसी बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित कोरम कितनी होती है। तो ये आपको होती है कुल सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में सर्वाधिक संविधिक आयोग नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है एक संविधिक आयोग नहीं है। परिसीमन आयोग के संदर्भ में कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे गलत दिया गया है। तो परिसीमन आयोग के संदर्भ में जो है आपको ये गलत है D की, परिसीमन आयोग के संबंध में अधिसूचना भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं जारी किया जाता है, जारी किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ये आपका कथन जो है गलत दिया गया है। कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के तहत जो है लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें जो है आरक्षित करता है। तो ये आपको 106वां संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि चुनाव में
कह रहा है कि चुनाव में किस स्थिति में प्रत्याशी या उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाती है। तो याद रखिएगा कि अगर आपको जमानत राशि जब्त कराना है तो यदि चुनाव में कुल पड़े वोट का अगर 1/6% हासिल नहीं होता है तो आपको जो है जमानत जब्त हो जाएगा। संविधान के किस भाग में कहा है कि भारत संविधान को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये आपको भाग 3 को बोला जाता है। 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत किसके आरक्षण प्रदान किया गया था। तो ये आपको स्वर्ण जातियों के में आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं उसके लिए, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि कोची हवाई अड्डे पर कह रहा है कि प्रस्तावित परियोजना को कह रहा है कि विश्व स्तर पर अद्वितीय बनाता है। तो ये आपको बनाता है किसी हवाई अड्डे में पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र। औद्योगिक विकास की कह रहा है कि गति तेज करने के लिए मेकिंग इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 2014 में हुई थी, जिसका प्रतीक कौन सा है। तो प्रतीक आप याद रखिएगा कि कौन से बना शेर है। एक सीमांत कह रहा कि यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC 0.8 है तो सीमांत बचत प्रवृत्ति यानी कि MPS का मान कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको 0.2, ठीक है। अगला है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कब प्रभाव किया गया था, ठीक है। प्रारंभ कब किया गया था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का। तो ये आपको किया गया था 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को। चलिए, 93 में कह रहा है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है। तो एकमात्र है आपको बंगाल की खाड़ी। यहाँ पे दिया सूची 1 को सूची 2 में मिलाने के लिए, ठीक है, 94 नंबर का। तो यहाँ पे मिला लीजिएगा। 94 नंबर में क्या हो रहा है, तो कुचिपुड़ी होगा आपको तमिलनाडु, और कथकली आपको हो जाएगा केरल, उड़ीसा हो जाएगा आपको उड़ीसी, ठीक है। भारतनाट्यम हो जाएगा तमिलनाडु, याद रखिएगा थोड़ा सा। भारतनाट्यम हो जाएगा तमिलनाडु, कुचिपुड़ी हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश, कथकली केरल, उड़ीसी हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा उड़ीसी हो जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन ए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कह रहा है कि को अगस्त 2024 में अपने यात्रा के दौरान राष्ट्रपति विलियम कैटोनेवियर ने फिजी का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है। तो ये आपका सर्वोच्च सम्मान हो जाएगा कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। चलिए, 96 नंबर देख लेते हैं। कह रहे कि विश्व कप फुटबॉल के प्रथम विजेता देश कौन सा है। तो ये आपको हो जाएगा उरुग्वे। यहाँ पे देखिए मैथ का सवाल दिया गया है तो आप लोग लगा लीजिएगा। 97 का आंसर हो जाएगा आपका एप्पल। 98 नंबर का रहा है कि विधान परिषद राज्य विधान मंडल का उच्च सदन होता है। इसकी स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 169 के तहत है। भारत रत्न से सम्मानित MS सुब्बालक्ष्मी किस संगीतज्ञ से संबंधित है। तो कर्नाटक संगीत से। चूज द करेक्ट यहाँ सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा कि इट इज हाई टाइम ही स्टार्ट अर्निंग। ये आपका यहाँ पे सही है। तो ये रहा है आप लोग को खान सर के द्वारा तैयार किया गया बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट, और जल्द ही आपको अक्टूबर मंथ में ही आपको करीब 2500 के आसपास जो है आपको दरोगा का रिक्वायरमेंट देखने को मिलेगा। तो चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।